उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। और आप सब लोगों को मेरा हार्दिक आशीर्वाद पहुंचे। देखिए, बात बात में बात है, बात बात में बात। जैसे केले के पात में पात, पात में पात। वार्तालाप, सत्संग मिलता रहता है। इन सब बातों से कोई अछूता नहीं है। पुराण भी लोग सुनते हैं, शास्त्र की बात भी सुनने में आती है, महापुरुषों के वचन भी सुनने को मिलते हैं। ये सब देखने और सुनने में सदैव आता रहता है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो संशोधन हमारा शास्त्र बताता है, जो सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जिन ऋषि मुनियों ने बड़ी सी तपस्या करने के बाद ये आविष्कार किया है, बहुत परिश्रम के बाद में जो हासिल किया है, उस बात को समझना और उस पर चलना, ये बड़ी महान बात है। मनुष्य के सामने मीठा रख दिया जाए, भोजन रख दिया जाए, अगर वो कोई खिलाए ना या खाए ना तो पेट भरेगा? नहीं भरेगा। इसी प्रकार ये सब जितनी भी बातें हैं, ये हम आपको करने, उन्होंने कहा कि राम राम जपना चाहिए। ये सबसे मूल्य मंत्र है। जगह जगह रामायण, हर जगह भरा पड़ा हुआ है। राम ब्रह्म से नामवर, नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि स्वतः भगवान भी उससे कम है। लेकिन मैं नहीं मानता कि राम राम कहने से भगवान की प्राप्ति होगी। अगर ऐसा सही है तो राम के कहे जगत गति पावे, तो खान कहे मुख मीठा। अगर राम राम कहने से गति मिलती है तो हम खान खान कहते हैं, देखो हमारे मुंह में मिठाई आ जाए, आप मारेंगे शायद मुख मीठा हो जाए। इसी प्रकार राम राम कहना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। शायद तथ्य राम के आचरण पे जब हम चलेंगे और राम राम कहेंगे तो शायद है कि भगवान राम हमारे ऊपर कृपा करते। हमारी भोली समाज में, हमारे भाविक हिंदू धर्म के अनुयायियों में, हम सदैव सांडिल या गौतम या और किसी अन्य ऋषि का नाम लिए आप रह नहीं सकते। जाएंगे कहाँ? जगह नहीं। आप देखते हैं, अब इन लंबी चौड़ी बातों को और गंभीर बात हम आपके सामने रखने जाते हैं तो आप अक्सर ये कहने लग जाएंगे कि महाराज हम लोग तो गृहस्थी में रहते हैं, आपके तो महात्माओं का काम है भजन करना। यहाँ कहाँ भजन होता? देखिए, उसके विषय में हम थोड़ी सी बात बताते हैं। हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, जितने ऋषि मुनि हुए हैं,
सबके यहाँ स्त्रियां थी, अधिकांशों के यहाँ बच्चे थे। अगर नहीं तो तुम और हम आए कहां से? उन्हीं की संतान है ना। और ये सब कुछ करते हुए और वो कोई राजा बौखला जाए तो झांकी वो अब बिल पावर रहता है और सब कुछ करते। गौतम को लीजिए, वशिष्ठ को लीजिए, तमाम कथानक आप लोगों ने सुना होगा। बड़े बड़े विवाद हुए, बड़े बड़े अत्याचार हुए अहिल्या इत्यादियों के ऊपर। तो जब सब कुछ रहा तब न हुए। इसलिए ये तर्क बहुत अच्छी नहीं है। हम तो आपसे एक ही बात कहते हैं और वो यह है कि मनुष्य के ऊपर दुख आता है, गरीबी आती है, अशांति आती है, परेशानी आती है, बलात् विघ्न आते हैं। जो सहन करने की क्षमता रखता है उसी के पास तो आएंगे। जिस जंतु में क्षमता नहीं है उसके पास कोई चीज नहीं। देखिए मनुष्य के पास रोना पड़ता है तो रोता रात करती है। धन को कौन पैदा करता है? गरीबी करती है। अच्छे को कौन पैदा करता है? बुराई करती है। ये बात शायद एडजस्टिंग आपके अंतःकरण में न हुई हो, हम इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। संग नहीं हो भुआलू, हंसत ठटाए फुलाए बजालू, एक साथ नहीं होते। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। पैदा होना तो बढ़ जाना। तो ये दुनिया दो से बनी हुई है और वो दो यही है, एक दिन तो दूसरी रात, एक तो सुख तो दूसरा दुख। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये दुनिया में ये दोनों के बगैर सर्कुलेशन नहीं होता। इन दोनों के बगैर ये दुनिया चल नहीं सकती। हम सब लोग जितने दुनिया के लोग हैं सब सुख चाहते हैं। कोई दुख चाहता है? कोई नहीं चाहता। सब सुख चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि दुख दुनिया से विदा हो जाए, कि जब मुझे कोई चाहते नहीं तो क्या करेगा? थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए तो निकल गया दुनिया, क्या रह गया? सुख। तो जानते हो कि दुख की गैरहाजिरी में क्या सुख में सुख का ज्ञान बनेगा? कभी नहीं बनेगा। वो महिमा और ईश्वर क्या है, इनका हम लोग अपनी तर्क बुद्धि से, अपने गुरुओं की शिक्षा की दृष्टि से, शास्त्रों की मदद से हम लोग इसका निर्वारा करें, हम सब लोग। और जब इसकी जानकारी आ जाएगी, थ्योरेटिकल ज्ञान हो जाएगा, तब फिर करने के लिए सहूलियत मिल जाएगी। ऐसा मतलब नहीं कि आपके आजा हुए और उन्होंने जो हरकत की वही उनके बच्चे ने की, तुम्हारे पिता ने की, और जो पिता ने की वो हमने की, और हमने की जो हमारे बच्चे ने की। इसलिए के लिए हम सब लोग यहाँ दुनिया में नहीं आए हैं, इसे अतिरिक्त और कुछ करना है। देखिए बड़ी विडंबना है, बड़ी परेशानी की बात है। सुख मिलेगा कैसे? सुख का मालिक कौन है? भगवान है। और दुख का मालिक कौन है? उनकी स्वभाव प्रकृति है, जिसको माया कहते हैं। तो अब समझिए कि माया के क्षेत्र में हम रहना चाहते हैं, तो जो माया का गुण है भगवान के यहाँ पहुंचने की कोशिश करें तो फिर सुख मिलेगा। किसी मंदिर में आप जाते हैं, किसी देवस्थान में जाते हैं,
किसी महापुरुष के यहाँ जाते हैं, क्या डिमांड डिमांड डिमांड, मांग मांग मांग। महाराज हमारी ये काम हो गया, हे भगवान हमारी ये पूर्ति होती, ये इच्छा पूर्ति होती। ये कितना उनको हम नाराज कर देते हैं, वो देवता हमसे नाराज हो जाता है। वो कहता है कि कहाँ के आदमी आ गए, मेरे पास वो नीति है तो मैं उसे अपना बना लेता, अपने में लीन कर लेता। और ये मुझे ऐसा समझता है कि सोने की दुकान में नमक खरीद रहा है, वही चीज मांगता है जिसमें कतई फंस जाए। कोई शादी के लिए मांगेगा, कोई लड़का होने के लिए मांगेगा, कोई धन के लिए मांगेगा। हम भी प्रेम रखो तो जब भी कभी नतमस्तक होते हो देवता के यहाँ, ईश्वर के यहाँ, किसी के, तो मन में ये आए कि भगवत मैं एक ड्रॉप बूंद हूं, आप समुद्र हैं, क्या आपके पास मेरे बूंद के लिए जगह नहीं है? मुझे में 2-4 बच्चे होते हैं हर एक के यहाँ, तो आप पहले समझ लेते हैं कि जब जाएंगे तो वो लड़के लपट पड़ेंगे, तो कुछ मीठा ले लेते हैं, कुछ गोली वोली ले लेते हैं उनको रिझाने के लिए, और जहां तुम घर में पहुंचे तो लपट पड़ते कि पापा आ गए, मामा जौन कहते हो जिसके यहाँ। तो क्या करेंगे आप उनसे छुटाने के लिए, उनसे जीव बचाने के लिए? आप गोली देंगे? मान लिया 2-1 बच्चे गोली से रीझ गए, खुश हो गए, फिर आप उसको दूसरा जो नाराज है कह रहा है कि हाँ मैं गोली नहीं पसंद करता, तो उसको पैसा वैसा निकालना पड़ता होगा, तो उससे वो उसका खुश कर लिया। और एक लड़का ऐसा है कि वो नहीं पसंद करता कुछ भी, वो कहता है मैं ना तुम्हारी गोली लूंगा, ना मीठा लूंगा, ना गुड़ लूंगा, न पैसा लूंगा, न कपड़े लूंगा, मैं तो आपको लूंगा। आपसे आप कैसे छूटोगे हैं? वो अपनी धन वाली माया फेंकते हैं, वो अपना और कुछ फेंकते हैं, फिर कुछ और पद फेंकते हैं, फिर और कुछ वैभव फेंकते हैं। उसी में हमको कुकुर को जैसे कुत्ते को फेंकते हैं ना, तो उसी में खुश करना चाहते हैं कि अगर उसी स्तर का होगा तो साला वहीं खड़ा हो जाएगा, ले ले। और जो नहीं मानता कहता है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तो केवल आपको चाहता हूँ और ये हट नहीं सकता, मैं प्राण दे दूंगा तुम्हारे पीछे। तब आसन डोल जाता है भगवान, और फिर उसको हार के, थक के, एग्जाम लेके, परेशान होके खुद मिलते हैं और कहते हैं कि भाई तुमसे बड़ा चतुर कोई नहीं है। और जिस चीज को वो पहले वाले साधक ले रहे थे वो दुरुपयोग है, वो उनसे छूट जाएगा। वो भगवान कहते हैं कि जब तुमको धन मिल जाएगा, वो धन रहेगा नहीं, क्योंकि धन का अधिकारी भगवान नहीं है। धन का अध्यक्ष कौन है? माया है, लक्ष्मी है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक होते हुए भी। तो इस तरीके से जो साधक, जो उत्तम अधिकारी ईश्वर को चाहता है, तो देखिए जिस जगह ईश्वर बैठ जाते हैं उनकी चरण सेवा कौन करती है? वो जो बोधि लक्ष्मी है वो कर, वहां फिर किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी, न पद की कमी रहेगी, न पैसे की कमी रहेगी, और उससे गहराई में, तो ये क्षमता रूपी गहराई है ईश्वर को प्राप्त करना। तो इस तरीके से ये कोई क्लिष्ट विषय नहीं है। ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको इतना बड़ा भयावह बना दिया है, इतना बड़ा सूत्र और चौपाई और दोहे लिखते 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 किसी ने कहा कि खरगोश मैंने देखा आज इतना बड़ा। सब हंस पड़े बैठे सुनने वाले कि भाई खरगोश कहीं इतना बड़ा होता है? अरे साहब भूल गए, नीचे हाथ नहीं लगाए। तुमने हमसे कहा, हमने उनसे कहा, उनने उनसे,
देखिए यही संसार, संस्कृति संसार, ये जिसमें सर्कुलेशन हो, बात बढ़ती है, उसका शुद्ध तरीका हमारी आपकी एक इच्छा होती है, और जब उसको इच्छा को आप पूरे प्रयत्न के सहित पूरा करना चाहते हैं, और अगर वो पूरी हो गई इच्छा तो वो 10 को जन्म दे दे, 10 इच्छाएं होंगी, और अगर 10 को आपने पूरा कर लिया जिंदगी भर परिश्रम करके तो वो 100 को जन्म दे। संसार बिटप नमा में ही, ये संसार रूपी वृक्ष है। देखिए नीचे तना एक है और ऊपर 2 शाखा, फिर 10 शाखा, फिर 25 शाखा, फिर 1000 शाखा, फिर टहनिया टहनिया अनगिनतिम, फिर पत्ते, फिर फूल, फिर फल, कितने हो जाते हैं, इनका अंत नहीं है। अंत जहाँ है उसी की तरफ हमारी आपकी दृष्टि चले, उसी की तरफ जितना भी हम साधना, श्रद्धा रूपी साधना या प्रेम कर सकते हैं तो उस जगह पर समर्पण करना चाहिए। हम सब लोगों का ये मौलिक धर्म है, कंपलसरी धर्म है ईश्वर को जानना। ईश्वर हमारा कंपलसरी विषय है। ठीक है, आप युवान है, जवान है, तो जवानी धिका दिया, नहीं मानता ईश्वर। आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उसका नशा धिका दिया। आप संपत्तिशाली हैं, हो सकता है कि उसका आवेश आ जाए तो ईश्वर को आप न मान। लेकिन देखिए कोई भी हो, जब ढलान आ जाता है, 50-60 साल निकल जाती हैं, तो सब आदमी का ढलान आता है। और जो आंख, कान, दांत, नाक कम काम करने लगते हैं, इंद्रियां, तो बुढ़े बैठ जाते हैं और वृद्ध हो जाता है शरीर। फिर उनसे आप पूछिए तो क्या हाल है बाबा, तो यही कहेंगे कि भगवान क्या हाल है, तुम्हारे नाती बच्चे सेवा करते हैं कि अरे महाराज सेवा का करें, सारे आफत किए पर। अब वह नाती बच्चा आपा करी है कि इनका करी है। तो हमारे यहाँ देखिए कितनी शुद्ध पद्धति थी। चौथे पन नृप कानन जाए। नृप का मतलब कुछ नहीं, नृप कहते हैं आत्मा। जो शरीर में जितने अवयव हैं उनमें जो अध्यक्ष है, सबसे श्रेष्ठ है, उसका नाम राजा या नृप होता है। तो जब सब कुछ भोग ले तो भाग करके भगवान की शरण ले, भगवान की भजन में लग जाए, उठा लिया तो ठीक है। जब सब प्रकार का दुख आता है तब ईश्वर आता है। इसलिए कोई विशेष आपत्ति नहीं है। सब कुछ करते हुए आप कृषि का काम करते हैं, आप वाणिज्य व्यापार करते हैं, आप मजदूरी करते हैं, आप सर्विस करते हैं, इसके लिए, पैसे के लिए। अगर नौकरी करें, पैसा तनख्वाह दे दिया जाए तो करेंगे आप? कभी नहीं करें। पैसा महत्वपूर्ण चीज है। खाना लगता है, कपड़े लगते हैं, मकान लगता है, इसके लिए आवश्यक है पैसा। ये तो हम आप सब लोग दक्ष हो गए, जितने के लिए तो इंतजाम हर आदमी कर लिया। लेकिन अब ये बताइए, शरीर तो मकान है, इसमें जो ये बोल रहा है ये सूक्ष्म शरीर है, उसके लिए कभी कल्पना की जो कैसी खुराक खाता है, कैसे कपड़े पहनता है? उसके लिए हमने आपने कुछ नहीं किया। हम गैरहाजिर हो रहे हैं उधर से। बस यही पॉइंट है, इसी पे बुद्धि लगाना है। आप दिन भर अपना काम करिए जो करते हैं, और जब शाम होती है अपने परिवार में आते हैं, अपने घर में आते हैं, बच्चों के साथ रहिए, बैठिए। और जब शयन करने जाते हैं, हर आदमी चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, भगवान सबको कंपलसरी विषय है।
ईश्वर सबके बराबर है। देखिए आप रामायण पढ़ते होंगे, रामायण में गरीबों का भी उद्धार भगवान ने किया, सबरी इत्यादि, अमीरों का भी किया, तो सब उससे जुड़े हुए हैं। ईश्वर सबके अंदर व्यापक है। इसलिए दिन भर आप अपना काम करिए, लेकिन शाम को हर आदमी को अपना अभिमत चुनना चाहिए। यथाभिमध्यानद्वा, अपना श्रेष्ठ अभिमत चुनना चाहिए कि मेरा किससे प्रेम है, मेरा भगवान कौन है। बहुत से आप सबके बीच में शंकर जी को श्रेष्ठता देते होंगे, बहुत से लोग राम जी को देते होंगे, बहुत से कृष्ण जी को देते होंगे, कोई माता पिता को देता होगा। जो जिसका भक्त है, जो जिसका लक्ष्य है, जो जिसको सुप्रीम समझता है, वही होकर इष्ट है। और इष्ट का अर्थ होता है अपने ऊपर आने वाले नाना प्रकार के कष्टों को नष्ट करने में जो समर्थ है, उसका नाम इष्ट है। हर आदमी को डिमांड रहे बात में। फिर शाम को आप बैठ के आसन में बैठ जाइए सोते टाइम, और अपने इष्ट देव को पकड़िए अपने मन से, और पकड़ के और उनको अपने हृदय में बैठाइए, आंख बंद कर लीजिए, उनको देखो और चरणों के नख तक प्रणाम करना चाहिए, और उनसे बोलो कि भगवान ये मेरे शरीर को रथ बनाओ, और इंद्रियों को घोड़े, और मन को लगाम, और बुद्धि लीजिए, उस पर सवार हो जाओ और मेरे ऊपर नियंत्रण करो, मेरी मन रूपी लगाम को पकड़े रहिए। इस प्रकार भावना का पुट देके और अपने इष्ट से प्रणाम करो और फिर शयन करो। और फिर जब सुबह उठते हो तो ये भवसागर में सांसारिक कल्पनाओं में कूदने के पहले ही पहले आप अपने इष्ट को पकड़ लीजिए, और उन्हें जागते ही सब कल्पनाएं अलग खड़ी रहती हैं। जागोगे तो फिर कुछ ही देर में अगर नहीं पकड़ा तो वृषिम इष्ट देव को पकड़ के अपने हृदय में बैठा के और फिर प्रणाम कर लो और समर्पण हो जाओ, और बोल दो कि भगवान मेरे मन रूपी लगाम को पकड़े रहिए, और मैं दिन भर के लिए शरीर की सेवा में फिर जा रहा हूं। तो देखिए ये अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट की हाजिरी है। अगर ये अंतर जगत में आपकी पहुंच हो गई तो इसी में वो राक्षस और देवता रहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं रहते। ये वो लंका है, मोह रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, लोभ नारांतक है, कपट कालनेम है, अभिमान अहिरावण है। इस हमारे तुम्हारे शरीर में घुसे बैठे हुए हैं, ये काया रूपी किले को किला बना करके झंडा टांग के राज करते हैं, और जो ईश्वर का अंश सबके हृदय में है वो विभीषण को लात और जूतों से पिटाई करते हैं। ये इनका काम है, हर शरीर के कंडीशन है ये। तो देखिए उनका उद्धार करना है तो ये शरीर को बदल डालो, मेहनत करो। वो दशानंद उसको टाइटल मिला है दशरथ को, अरे दशानंद को। दसों इंद्रियों में विषय में लगाने से दशानंद डिग्री मिली है। अब विषय से अलग करो तो फिर वही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, दशरथ हो जाएगा। दशानंद की जगह पे दशरथ हो जाएगा। जब दसों इंद्रियां अपने अपने अर्थ में लग जाएंगी, नेत्र दर्शन लेने में, जिह्वा गुणगान करने में, हाथ सेवा करने में, इस प्रकार सब इंद्रियां बाप की जो स्तुति करने में, तो उसमें अंबर चेतन का प्रतिबिंब दशरथ का हो जाए। और समझ लो कि दशरथ जहाँ आ गया तो भक्ति कौशल्या आ गई, कर्म के करी आ गई, सुमति सुमित्रा। और जब ये एनर्जी ताकत आ गई
तो फिर कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति, राम आ गए, विवेक रूपी लक्ष्मण आ गए, भाव रूपी भरत आ जाएंगे, सत्संगत रूपी शत्रुघ्न आ जाए। फिर ये जो पहले हमने कहा था ये दुष्ट मारे जाएंगे। आपका घर कभी माया नहीं है। घर ने कभी कहा कि मैं घर हूँ? बोला कभी? खेत ने कभी कहा कि मैं तुम्हारा खेत हूँ? बैल ने कभी बोला? हर कभी बोलता है? ये तो तुम्हारे अंदर माया आई है, वो कंट्रोल यहाँ करना पड़ेगा। वो तो निर्लेप है, एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, जन्मा चिंतन रूप है, अलख है, अज है, अविनाशी है। आप लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री मुख से निःसृत परम कल्याणकारी वाणी का श्रवण किया। वास्तव में यदि हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं और मानव जीवन को सार्थक करने की दिशा की ओर अग्रसर होना चाहते हैं तो हमें भजन साधना के इस व्यवहारिक मार्ग का अनिवार्य रूप से अनुसरण करना होगा। हमारे आपके सबके भीतर भगवत प्रेम का समुद्र हिलोरे ले रहा है, लेकिन जब ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में, सेवा में, सत्संग में पहुंचकर हम उसे नियंत्रित करना चाहते हैं तो हम आत्मानंद में अपने आप को रसमग्न देखें। ऐसे ही व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से यह सब संभव हो सकता है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब लोगों को परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का नमन, उनके भव्य दर्शन और सत्संग का जो यह अनुपम दृश्य सुलभ हुआ, उसके लिए मैं चिरंजीव शंकर सिंह को और ग्रामीण अंचल के पार्श्ववर्ती समस्त आदरणीय ग्रामवासियों को श्रद्धेय श्रीवाद देता हूँ। साथ ही उस पुनीत आत्मा माने स्वर्गीय श्री शंकर सिंह के पिताजी, जिनके पुण्य पुरुषार्थ का अभ्युदय आज इस अनुपम समागम के रूप में हुआ है, उनका हृदय से नमन करता हूँ। आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक ही साथ अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। चिरंजीव शंकर सिंह का द्वार पवित्र हो गया। ऐसा लगता है कि वो मन ही मन इस उधेड़-बुन में लगे हैं कि आंगन पवित्र किस क्षण होगा। और हमारे आदरणीय भाई सरपंच साहब भी कुछ ऐसा ही सोचियों की ओर से आए हुए समस्त विशिष्ट और भगवत प्रेमी अतिथियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सब लोग यथास्थान विराजे रहेंगे। इसके बाद स्वयं सेवक व्यवस्थित ढंग से प्रसाद वितरण करेंगे और अपने अनुराग का परिचय आपको कुछ क्षण कीर्तन में तन्मय होकर देना है। और आंगन पवित्र करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान प्रस्थान करें। इसके लिए मैं समस्त भगवत प्रेमी सज्जनों को, भाइयों को, माताओं और बहनों को, बाल गोपालों को प्रसाद अनिवार्य करें। पहले आप लोग बैठने का कष्ट करें, बैठ जाए, जो जहाँ पर खड़े हैं वहीं बैठ जाए, जिससे प्रसाद वितरण ढंग से हो सके। हरे राम 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 हरे
हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे नारायण 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 नारायण
Hare Krishna
ओम श्री गुरुदेव भगवान की जय।